बी टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन जो आपके कुछ डाउट बने हुए हैं उन पर आज हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि सर एज क्या रहेगी, अप्लाई कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और जो फीमेल हैं क्या उनको छूट मिलेगी। तो साथियों इन सभी पर हम लोग सीक्वेंस में बात करते हैं। सबसे पहली बात, एज जो है इसके लिए वो 30 साल होगी। जी हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं। आप में से जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आता है, तो पहले 32 साल एज हुआ करती थी, जिसको कम कर दिया गया और अब यह सिर्फ 30 साल रहती है। कौन अप्लाई कर सकता है वह भी जान लीजिए। आपको DSSB दिल्ली में टीजीटी बनना है, तो सबसे पहले आपके पास आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो है आपके पास, बहुत बढ़िया। अब आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड भी आपने कर रखी है। उसके बाद में आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपने पास किया है, किया या नहीं किया? सबने पास कर दिया पक्का? तो आप अप्लाई कर दीजिए। अब हमारे सामने बात आती है एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न इसका कुछ इस तरह से होगा कि 200 प्रश्न आपके आएंगे, 200 क्वेश्चंस आपके आएंगे। वो दो भागों में बटे होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। अब इसमें एक ही पेपर होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। एक ही पेपर, कितने क्वेश्चंस का? 200 क्वेश्चंस का। उसको हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 100 मार्क्स का, सेक्शन बी 100 मार्क्स का। सेक्शन ए जो आप लोगों का होगा उसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। पांचों विषय 20-20 नंबर के होंगे। सेक्शन ए हो गया 100 नंबर का। सेक्शन बी जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीजीटी बनना चाहते हैं उससे 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप कौन से सब्जेक्ट के टीजीटी बनना चाहते हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर। जो वैकेंसी आई है उनमें से कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो? सब्जेक्ट का नाम बताओ। एग्जाम पैटर्न समझ में आया? अब जब आप अपनी परीक्षा देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखिएगा, और दोनों सेक्शन में आप लोगों को 40% मार्क्स लेने ही होंगे। फीमेल को छूट मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। जो फीमेल हैं उन सभी को 10 साल की छूट इसमें मिलने जा रही है। तो एक अच्छा मौका है फीमेल के पास, तो मेल को कोई छूट नहीं मिलेगी। अब आपकी उम्र अगर हो चुकी है 35 साल, 36, 37, 38, 39, अप्लाई कर दीजिए, 10 साल की छूट मिलेगी सभी महिलाओं को। अब हमारे सामने बात आती है, अच्छा सर टीजीटी की तैयारी कैसे करें? टीजीटी की आप लोगों के लिए यहां पर हर एक टीचर क्लास लेकर के आ रहा है, लेकिन जो पेड क्लासेस हैं बेटा वह भी शुरू कर दी गई हैं, और हर एक टीचर बहुत शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी करवा रहा है पेड क्लासेस के माध्यम से। तो आप में से वो बच्चे जिनको नोट्स चाहिए है एनसीईआरटी के, टीजीटी की जो वैकेंसी आई है इनमें सफलता हासिल करनी है, तो टीजीटी के नोट्स आप में से जिस किसी को भी चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड, वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले तो AJAYSINGHKHARB अजय सिंह खर्ब, यहीं पर आपको सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिल रहे होंगे। क्लियर? अब आपके कोई भी डाउट अगर रहते हैं जो टीजीटी वैकेंसी से संबंधित हैं, कुछ भी आप पूछना बताना चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल पर आकर के भी वहां पर मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछता रहता हूं कि आपकी क्या परेशानी है, वहां पर भी आप आकर के मुझे बता सकते हैं। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा लगातार तैयारी करनी होगी, तभी सिलेक्शन मिलेगा। टीजीटी का पेपर कोई हल्का पेपर नहीं होता है, और इस पेपर को मुश्किल बना देता है इसमें मिलने वाला टाइम। 120 मिनट में 200 प्रश्न करने होते हैं। क्या आप लोग खुद को इस स्थिति में पाते हो कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कर लोगे नेगेटिव मार्किंग के साथ? साथियों एक बार खुद से पूछना ईमानदारी से, ये पाओगे
अभी प्रैक्टिस और रिवीजन की बहुत जरूरत है।